न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। तो फिर से एक नया प्रकोप शुरू हो गया है, एक नया वायरस फिर से चीन की तरफ से। तो क्या फिर से ये कोविड-19 जैसे पैंडेमिक की शुरुआत है? कोई वैक्सीन है इसकी या फिर से कोई लॉकडाउन की आशंका है? मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीआरपी बटोरने के लिए कुछ-कुछ बोल रहा है, वो आपने देखा होगा। चलिए जरा कुछ बात करते हैं इस पे। एचएमपीवी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यह कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इसे पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में खोजा गया था। अब दुनिया भर में टेंशन शुरू, क्योंकि चाइना में जो शुरू हुआ था उसने दुनिया का क्या हाल किया था, ये सब आपने देखा ही है। सोच के भी मन घबरा जाता है सबका। मानव जाति के इतिहास में सबसे खतरनाक दौर में से एक था। बड़ी मुश्किल से दुनिया स्थिर होने लगी थी। फिर से ये खबर चिंताजनक है। क्या ये उतना ही खतरनाक है? क्या किसी को इसके बारे में उतनी ही चिंता करनी चाहिए? यह वायरस कोविड-19 वायरस से किस तरह मिलता जुलता है? इसके लक्षण क्या है? क्या एचएमपीवी के लिए कोई वैक्सीन है? एचएमपीवी एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो लोअर और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड का कारण बनता है। यह एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत में होती है, जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस आरएसवी और फ्लू के समान है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या एचएमपीवी कोविड-19 वायरस के समान है या नहीं है? डरने की जरूरत इतनी है या नहीं है? हाँ, कोरोना वायरस रोग या कोविड-19 एक संक्रमण रोग है जो सार्स-कोव-2 वायरस के कारण होता है। एचएमपीवी वायरस और सार्स-कोव-2 वायरस कुछ मायनों में समान है, ये बात सच है। दोनों वायरस सभी उम्र के लोगों में रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बनते हैं। छोटे बच्चों, ओल्डर एडल्ट्स और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को सबसे ज्यादा जोखिम होने की संभावना है। लक्षण भी समान है। एचएमपीवी से जुड़े सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब शामिल है। ये लक्षण कोविड-19 वायरस के संक्रमित लोगों में भी दिखाई देते हैं। दोनों वायरस संक्रमित व्यक्ति से खांसने और छींकने के व्यक्तिगत संपर्क के जरिए फैलते हैं। वे उन वस्तुओं या सतहों को छूने से भी फैलते हैं जिन पर वायरस होते हैं और फिर मुंह, नाक या कान को छूते हैं। कोविड-19 तापमान के प्रति संवेदनशील है और इसलिए मौसमी है। इसी तरह एचएमपीवी अलग-अलग वार्षिक मौसमों में फैलता है। क्या एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए कोई वैक्सीन है? तो जी नहीं। वर्तमान में कोई टीका नहीं है और एंटीवायरल ट्रीटमेंट इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन मरीज कुछ बातों का पालन करके एचएमपीवी और अन्य रेस्पिरेटरी वायरसेस के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। वही सब नॉर्मल बातें। हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक बार-बार धोएं। बिना धुले हाथ से आंख या नाक, मुंह को छूने से बचें। बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें। जिन रोगियों में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं, उन्हें खांसते और छींकते समय अपना मुंह और नाक ढकना चाहिए। खाने के बर्तन दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। घबराने की कोई बात अभी तो नहीं लग रही है। सावधानी लेकिन जरूरी है। एचएमपीवी में आमतौर पर अन्य रेस्पिरेटरी वायरस जैसे ही लक्षण दिखते हैं और अगर प्रकोप को जल्दी से नियंत्रित नहीं किया जाता तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बहुत अधिक दबाव आ सकता है। इसलिए अपनी बेसिक नैतिक जिम्मेदारी हम सबको निभानी चाहिए। लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी बात को, किसी भी सरकमस्टेंस को। किन्हीं भी सरकमस्टेंसेस में चीजों को लाइटली हमको नहीं लेना है। कुछ मामले हिंदुस्तान में आए हैं, पता लगे हैं, किंतु अभी की अगर बात करें तो घबराने वाली ज्यादा बात नहीं लग रही है। बाकी कुछ लोग उछल उछल के टीआरपी के लिए बहुत कुछ बोलेंगे। आपको ध्यान भी रखना है खुद का और पैनिक भी नहीं होना है। आज के इस युग की दुनिया में इन सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब युग कुछ बदल गया है। बात की गहराई को समझो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रणाम।